स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज आपके साथ साइंस विषय पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक बेहतरीन वीडियो, क्योंकि पेपर आपका कल होने वाला है। तो इस वीडियो को एग्जाम हॉल में जाने से पहले अवश्य देख लें। ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ज़रूर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएँ हैं। चलिएगा शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि द्रव्यमान क्या है। आपको बताना है द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इसका वीडियो नहीं बल्कि और इससे पहले जो भी हमने अभी तक आपको प्रोवाइड कराए थे, जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराए थे उन सभी वीडियोज़ का मैं पीडीएफ भी आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाला हूं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के सारे वीडियो को पीडीएफ्स को सीन कर लें। ठीक है, चलिएगा। देखिए द्रव्यमान क्या है, किस इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है, किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है वह वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जिस वस्तु में पदार्थ जितना होगा वही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। मान के चलिएगा कोई हमारे पास एक गिलास है, उसमें उस गिलास के अंदर जितना पानी भरा होगा उतना ही वह उस वस्तु का, उस गिलास का द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी घनाकार वस्तु का आयतन क्या होता है। घनाकार वस्तु का आयतन यहाँ पर पूछा गया है। घनाकार वस्तु का आयतन जो होगा वो कितना होता है ना, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो घनाकार वस्तु का आयतन आपको लिखना है, इसका फॉर्मूला होता है केवल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। देखिए थर्मामीटर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। थर्मामीटर का काम क्या होता है, देखिए जिससे ताप को मापा जाता है, जिसके द्वारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसको थर्मामीटर कहा जाता है। ठीक है ना, एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। किन्हीं दो व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण बताइए। आपको यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी बताना है और उसके दो उदाहरण भी प्रस्तुत करने होंगे। प्रश्न हमारा एक नंबर का बनता है। देखिए आंसर होगा व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें या पावर, जिसको हम बोलते हैं, लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए मूल राशियों के अतिरिक्त, उनके अलावा अन्य सभी भौतिक राशि, केवल मूल राशि को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनके वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर पावर लगा करके प्राप्त किए जाते हैं या घात लगा करके प्राप्त किए जाते हैं, वे सभी व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि या फिर व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर समझ सकते हैं कि घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर तथा त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। ठीक है ना, ये घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक हो गया और ये त्वरण का कितना होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, और घनत्व का होता है कितना, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति घन मीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन से क्या तात्पर्य है। माइक्रोन किसे कहते हैं, इसकी भाषा को आप समझ रहे होंगे। माइक्रोन जो कहते हैं वो सूक्ष्म को कहते हैं, अर्थात यह अत्यंत छोटी दूरी, बहुत ही कम दूरी जिसकी लंबाई नापने को बहुत छोटा मात्रक है ना, लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक होता है। बहुत कम छोटी दूरी को माइक्रोन से मापा जाता है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करते हैं। जो बहुत ज़्यादा नैनो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी लंबाई को मापने का या उसके साइज को मापने का काम माइक्रोन से किया जाता है। ठीक है ना, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसको हटाओ पहले, तो हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। राइट, नेक्स्ट, अब देखिए इसका सामने आपके जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको भी आप समझ लें। एक माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, 10 लाखवां भाग होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख, है ना, 10 लाख मीटर, इस प्रकार से। या फिर 1/10 की पावर 6 मीटर कर सकते हैं, बराबर 10 की पावर -6 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, एंगस्ट्रम से क्या तात्पर्य है। एंगस्ट्रम से क्या तात्पर्य है आपको यहाँ पर बताना है। तो कि एंगस्ट्रम, अभी हमने माइक्रोन की बात की थी, माइक्रोन होता है सबसे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं को के आकार को नापने का काम आता है माइक्रोन। अब हम बात करेंगे एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या होता है, ये और भी ज़्यादा,
यह लंबाई तथा दूरी का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। माइक्रोन तो मापने का काम करता है, ये छोटी दूरी को, परंतु यह लंबाई भी और दूरी को मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। कौन? एंगस्ट्रम। ठीक है, इसके द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को तथा परमाणु व नाभिक के आकार को व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा कौन कौन व्यक्त किए जाते हैं? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा परमाणु के नाभिक के आकार को व्यक्त किया जाता है इसके द्वारा। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर एक माइक्रोन का 10,000वां भाग। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमने बात की थी माइक्रोन अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह जो माइक्रोन की बात चल रही थी तो एक एंगस्ट्रम बराबर एक माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। समझ रहे ना? अर्थात 1 मीटर का 10 अरबवां भाग हम इसको कह सकते हैं। अतः एक एंगस्ट्रम बराबर, अर्थात एक एंगस्ट्रम को हमने ए से प्रदर्शित किया तो ए बराबर 10 की पावर -4 माइक्रोन कहलाती है। राइट, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत जल्दी प्रश्नों को सॉर्ट आउट करेंगे और समझते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? हमें बताना है कि प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है, यह कितने किलोमीटर के तुल्य होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है और किसे प्रकाश वर्ष हम कहते हैं। अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। देखिए, यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक होता है। कौन? प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसके द्वारा खगोलीय पिंडों, जो भी खगोलीय पिंड होते हैं ब्रह्मांड में, जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों अथवा सूर्य व तारों की दूरी आदि को व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष के द्वारा। जितने भी खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में पाए जाते हैं उनकी एक दूसरे से दूरी कितनी है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष में इसको इस मात्रक के इस्तेमाल से प्रदर्शित की जाती है कि कितनी दूरी पर एक दूसरे से हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक वर्ष या एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब प्रकाश के द्वारा जो लाइट एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है निर्वात में, है ना, एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। राइट, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना और आपके याद होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न समझ में ठीक से आ रहे होंगे, आशा करता हूँ। अच्छे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में प्रश्न का बता देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन थोड़ा बता दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। माध्य सोन दिवस से क्या तात्पर्य है? लेकिन माध्य सौर दिवस से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, किसी स्थान पर जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है, सूर्य कहाँ होता है? अधिकतम ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तब वस्तु की छाया सबसे छोटी होती है। जब सूर्य बहुत ऊंचाई पर होगा तो वस्तु की छाया छोटी होती है। उस क्षण को उस स्थान का मध्याह्न अर्थात दोपहर कहते हैं। ठीक है ना? दोपहर में सूर्य बहुत ऊंचाई पर होता है और किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब होगा, छाया होगी, वो बहुत छोटी होती है। एक मध्याह्न से अर्थात एक दोपहर से अगले मध्याह्न तक के समय अंतराल को सौर दिवस कहा जाता है। इस दोपहर से लेकर के अगली दोपहर तक के बीच का जो अंतराल होगा, समय होगा, उस समय को सौर दिवस कहते हैं। राइट, पृथ्वी एक सौर दिवस में अपनी धुरी पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है। इस सौर दिवस का मान प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है। जो सौर दिवस की हमने बात की है, क्यों बदलता क्यों रहता है? देखिए, सर्दियों में और गर्मियों के दिन में अंतर होता है ना, तो इसलिए इसका जो सौर दिवस का मान है वो बदलता रहता है। कभी इसका टाइम बढ़ जाता है, कभी इसका टाइम घट जाता है। अतः वर्ष भर के सभी दिवसों के समय को जोड़कर वर्ष भर के सौर दिनों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त औसत मान को माध्य सौर दिवस कहा जाता है। टोटल पूरे साल के जितने भी दिवस हैं उन सबके समय को हम एक जगह जोड़ करके उसमें वर्ष भर के सौर दिनों की जितनी भी संख्या है उन दिनों से भाग देने पर जो भी औसत मान आता है उसे माध्य सौर दिवस कहा जाएगा। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड से क्या तात्पर्य है? एक सेकंड से क्या तात्पर्य है यहाँ पर बताएंगे। देखिए, एक सेकंड बराबर मध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग एक सेकंड कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। एक सेकंड बराबर एक मध्य सौर दिवस बटे 86,000। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको बहुत दिए गए हैं और भी आप प्रश्नों को पढ़ लें। किसी भौतिक राशि की माप किन किन बातों पर निर्भर करती है? किसी भौतिक राशि की माप किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो बिंदु यहाँ पर दिए हैं नंबर 1 करके। देखिए, भौतिक राशि की माप अगर लिखित 2 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? उस राशि के मात्रक पर, और यह मात्रक उस राशि की माप में कितनी बार सम्मिलित है उस संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और PDF में आपको प्रोवाइड कराऊंगा अभी तुरंत ही इसके बाद में। और उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर पर अपना
नाम शहर का नाम लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। मध्याह्न से क्या समझते हैं, है ना, मध्याह्न से आप क्या समझते हैं ये यहाँ पर बताना है। देखिए, किसी स्थान पर जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता, हमने बात की थी, तब वस्तु की छाया सबसे छोटी होती है, उस क्षण को उस स्थान का मध्याह्न अथवा दोपहर कहा जाता है। ठीक है ना, मध्याह्न की परिभाषा समझ गए होंगे। जब सूर्य बहुत ऊंचाई पर हो और किसी वस्तु की छाया पूरे दिन में सबसे छोटी पड़ती हो, उस समय को मध्याह्न अथवा दोपहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूल, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति घन मीटर, मीटर प्रति वर्ग मीटर, सेकंड, एम्पियर में से कौन कौन मूल मात्रक तथा कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक हैं, यहाँ पर बताना है। तो मूल मात्रक आप छट कर लिखेंगे। देखिए, किलोग्राम है, सेकंड है तथा एम्पियर है, ये सभी क्या है, मूल मात्रक हैं। और व्युत्पन्न में जूल है, किलोग्राम घन मीटर है तथा प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर वर्ग मीटर है, सॉरी। ठीक है, आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कितने मूल मात्रक हैं, उसे उनके नाम लिखिएगा। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कितने मूल मात्रक हैं। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडिला तथा मील हैं। ये सभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के मूल मात्रक हैं। राइट, इनको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं है, अच्छी बात है, अगर आपको याद है। 1 नैनो सेकंड कितने सेकंड के बराबर होती है, तो 10 की पावर -9 हो जाता है, इसके बराबर 1 नैनो सेकंड होती है। ठीक है, देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं लिखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते, तो यहाँ से इस नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ दे और मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, सही जवाब होगा समवेग कहा जाता है। राइट, यहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। नेक्स्ट वीडियो को भी अपने हॉल में जाने से पहले देख लें, SST का आपको एक वीडियो और अच्छा वाला प्रोवाइड करा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।